नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से आपके लिए मैथ के कुछ सवाल लेके आया हूं अनुपात व समानुपात में, जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। हर एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से अभ्यास करें। समझे पहले फिर अभ्यास करें, ठीक है। अभ्यास ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य की चाबी है। जो अभ्यास करेगा वो पाएगा। और जो ये सोचेगा यार कुछ नहीं है रहने दो ना, तो वो पीछे रह जाएगा भैया, ठीक है। तो पहले 3 सवाल लिखा है, बाद में 2-3 सवाल और लिखूंगा, क्योंकि अपना जो बोर्ड है वो छोटा है, तो शायद 3 ही इसमें आते हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले 3 करवा देता हूं, उसके बाद 2-3 और क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, 2:3 का घनानुपात याद कीजिए। 2:3 का घनानुपात याद कीजिए, यानी घनानुपात क्या होता है ये देखना है। भी घनानुपात होता क्या है, किसको बोलते हैं घनानुपात? यानी घन प्लस अनुपात, घन का अनुपात निकालना है। घन निकाल के अनुपात निकालना ही घनानुपात बोलते हैं इसको। यानी घन किसको बोलते हैं? कोई भी संख्या, किसी भी संख्या की घात 3 हो उसे घनानुपात कहते हैं, यानी घन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या मान लो 5, मान लो 5 है, इसका घन करेंगे तो इसकी क्यूब आ जाएगी। क्यूब बोल दो या घन बोल दो, एक ही बात है। इसकी घन 3 हो जाएगी, यानी क्यूब 3 हो जाएगी, उसको घन बोलते हैं। 3 की जगह 2 लिख दिया जाए, यानी 5 का 2 लिखे तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। 5 का 2 स्क्वायर, यानी 5 की स्क्वायर बोल देंगे। तो स्क्वायर का मतलब 2 हो जाएगा, यानी 5 गुणा 5, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 की स्क्वायर क्या हो गई? 25। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है 2:3 का घनानुपात याद कीजिए। 2 का इधर आ गया, 2/3 कर दो। घनानुपात यानी 2 का 7 में हो जाएगा 3। घनानुपात का मतलब 3। 2:3 का घन 3, घात 3। तो इधर 2 का करना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करो, और इधर 3 का करना है तो 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और 3 तिया के 9, 9 तिये 27। समझ में आ रहा है? 2:3 का घनानुपात याद करना है तो 2 का घात 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से, फिर 2 को 2 से करेंगे तो ये आ गया 8 आपका। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। और इसी प्रकार 3 को भी 3 बार करेंगे गुणा 3 से। 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 लिखा है ना, ऊपर घन लिखा है, यानी घात 3 आई है इसमें। तो कोई भी संख्या अगर हो उसमें 3 से 3 बार ही गुणा करना पड़ेगा संख्या का, बार बार, ठीक है। जैसे यहाँ 3 की जगह हम 5 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणा 5, यानी 3 बार गुणा इसका होगा, क्योंकि ऊपर घात लिखी है। अगर घात की जगह अगर 2 लिख दिया जाए, यानी स्क्वायर लगा दिया जाए, तो उसका 2 बार होगा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इसी प्रकार आप याद रखना, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी के 8। 2 का आ गया 8, और इधर निकालना है 3 का। तो 3 का कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27। अनुपात दिया ही हमको, इधर आ गया 27। ये इसका आंसर आ गया 8:27, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 8:27। तो इसी प्रकार दूसरा भी समझो। दूसरा देखो, साथ साथ में एक रफ रजिस्टर लेके उसमें उतार लेना, ठीक है, ताकि आप बार बार अभ्यास करो, उसको देखो तो आपके माइंड में फिट हो जाए।
भूल नहीं सकोगे फिर आप कभी उसको, क्योंकि बार बार दोहराने से ही याद रहते हैं, ना कि एक बार पढ़ने से याद होंगे। बार बार कोई चीज को दोहराएंगे वही याद हो जाएंगे अच्छे से। अनुपात 3:5 का वर्गानुपात याद करो। 3:5 का वर्गानुपात याद करो। आपको पहले बताया था वर्ग किसको बोलते हैं और घन किसको बोलते हैं। वर्गानुपात यानी वर्ग प्लस अनुपात, ठीक है। वर्ग प्लस अनुपात यानी वर्गानुपात। तो 3 ऐसे कैसे करते हैं 5, और वर्गानुपात यानी वर्ग यानी सुकेर जिसको बोलते हैं वर्ग उसी को बोलते हैं सुकेर, और इसी को बोलते हैं वर्ग। 3/5 यानी 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3:5, इधर 2 किया, इधर भी 2 का कर दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक साथ में निकालो तो एक साथ में निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो 3 दूनी की 3 की 2 है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। और इधर 5 का 2 बार है तो 5 गुणे 5 का 2 बार करेंगे। 3 किया के 9, 5 5 25, ठीक है। समझ में आई? बस यही आपका आंसर हो गया 9:25। 9:25 इसका आंसर हो गया, यानी वर्गानुपात पूछा है तो वर्गानुपात आ गया आपका। 3 की सुके 2 यानी 3 का वर्ग 2 कितना हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग कितना होगा 25, यानी 5 5 25 और 3 तिया 9, यानी 9:25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9:25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अभी देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया 350 रुपए को राम व श्याम में 3.4 में बांटा जाए तो प्रत्येक का मान याद करो। यानी 350 रुपए हैं, उसको राम और श्याम को 3:4 में बांटा जाता है। यानी राम का अनुपात 3 है और श्याम का अनुपात 4 है। 350 रुपए दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक का यानी अलग अलग इसका मान याद करना है कि राम को कितना मिला और श्याम को कितना मिला। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। 350 रुपए, इसको लिखो आप 350 रुपए। कुल कितने रुपए 350 रुपए। और अनुपात कितना है, अनुपात ही नीचे लिख लो 3:4 है, तो इसको जोड़ लेते हैं, यानी टोटल है 7। 3:4 को जोड़ा तो कितना हो गया 7 अनुपात। अभी 7 हो गया तो 350/7, 350 बटे यानी टोटल तो 350 रुपए का अनुपात 7 आ गया। 350 रुपए है और किसके बराबर है 7 के बराबर। तो अभी 350/7 लगा दिया तो 7 5 35 यानी 50 आ गया। यानी 1 के बराबर कितना आ गया 50 रुपए। समझ में आ रहा है ना। 350 रुपए किसके बराबर है 7 के बराबर। यानी 3 और 4 को हमने जो दोनों को अनुपात जोड़ा तो 7 हुआ। 350 रुपए किसके बराबर है 7 के बराबर। 7 के बराबर है तो 350 का 7 को भाग देंगे तो कितना होगा 50 रुपए। 50 रुपए किसके बराबर हो गए 1 के बराबर, यानी 1 अनुपात के बराबर 50 रुपए हो गए। अभी इसको अलग अलग निकाल लेते हैं, बहुत आसान से निकलेगा। यानी 50 1 का हो गया, तो पहले निकाल लेते हैं राम का अनुपात। राम को कितने रुपए मिले, ठीक है। तो राम बराबर 3 गुणा 50, 3 अनुपात है ना राम का, तो 3 गुणा 50, 5 3 15, यानी 150 रुपए हो गए राम के, ठीक है। तो इसी प्रकार श्याम का देखो, श्याम का कितना अनुपात है 4 गुणे 50, यानी 5 चौके 20, 200 रुपए। 200 रुपए श्याम के हो गए।
अभी टोटल देखते हैं कितने होते हैं, 200 और 150, 350, यानी हमारा उत्तर सही है। 350 रुपए टोटल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, 350 रुपए है और दोनों को बांटने हैं, वो भी अलग अलग अनुपात में, 3 अनुपात में और 4 अनुपात में। राम का 3 अनुपात में देना है और श्याम को 4 अनुपात में देना है। तो प्रत्येक का मान याद करना भी अलग अलग, इसका मान याद करना है कि राम को कितने रुपए पंक्ति आए और श्याम को कितने रुपए पंक्ति आए। ठीक है, एक बार मिटा के दोबारा और समझा देता हूं, अच्छे से समझते रहिए, करते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, इधर देखो 350 रुपए मिले सब दोनों को 350 रुपए मिले है ना। दोनों को कितने मिल रहे हैं? 350 रुपए। और दोनों का अनुपात कितना है? 3 + 4 अनुपात यानी 7 है। दोनों का टोटल क्या है? तो 7 अनुपात। 7 किसके बराबर है? भी दोनों को रुपए ही 350 मिल रहे हैं, दोनों का अनुपात और दोनों का अनुपात ही 7 है। तो 7 किसके बराबर हुआ? 350 के बराबर। क्लियर? 350 के बराबर 7 है। तो इसका हम भाग देते हैं, भाग देंगे तब 1 का निकल कर आएगा। फिर 1 का निकालते हैं, कितना होगा? ठीक है, 1 का कैसे निकालते हैं? भाग देने पर 1 का निकलेगा ना। 350 बटा 7 यानी 7 × 5 = 35 बराबर कितने आ गए? 50 रुपए। 50 रुपए कितने का आया? एक अनुपात का निकल के आया, यानी 1 का 50 रुपए निकल के आया। अभी इन दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। राम का निकालना है, राम का अनुपात कितना है? 3 है, तो 50 × 3 कर देंगे यानी 150 रुपए। और श्याम का कितना है? 50 × 4 अनुपात श्याम का है, तो 50 × 4 यानी 200 रुपए। बस ये आपका दोनों का आंसर आ जाएगा, यानी राम को 150 रुपए मिले हैं और श्याम को 200 रुपए मिले हैं। यह इनका आंसर है। उतारना चाहो तो साथ साथ में उतार लो, नहीं तो इसको मिटा के आगे भी और करवा देता हूं। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। अगर अभी लिखने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो जब देखो तो वीडियो को रोक के आराम से आपने होमवर्क का रजिस्टर ना उसमें लिख लेना। ठीक है, अभी मिटा रहा हूं और भी 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, मिटा देता हूं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी जिंदगानियां। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन देखो। अनुपात अनुपात 25:64 का 64 का वर्गमूलानुपात अनुपात 25:64 का वर्गमूलानुपात, यानी ये वर्गमूलानुपात है भाई। 1 मिनट साफ लिख देता हूं दोस्तों। वर्गमूलानुपात
वर्गमूलानुपात याद करना है इसका। ठीक है, अनुपात 25:64 का वर्गमूलानुपात याद करना है। कैसे करेंगे बताओ? हैं? कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। ये आ गया 25:64। 25:64 आ गया। तो इसका वर्ग अनुपात पूछा है, तो वर्ग का क्या मतलब होता है? यानी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। वर्ग किसको बोलते हैं? जो संख्या दी गई है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे कोई 5 दे दिया, तो 5 से 5 के साथ ही गुणा करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। यानी 5 गुणा 5 यानी वर्ग कहलाता है। किसी संख्या के साथ उसी संख्या का गुणा किया जाए तो वो वर्ग कहलाता है। तो देखो, वर्गमूलानुपात दिया गया है, तो 5 का कितना हो गया और 64 का कितना हो गया? ठीक है, देखो वर्ग का निशान तो पता है ना आपको। ये देखो, ये ऐसे वर्ग का निशान कर दिया, 25/64 कर दिया 64। वर्गमूलानुपात निकालना है तो वर्ग का निशान के अंदर डालना है इसको 25/64। अभी इसको घटा लेते हैं। 5 5 आगे 25 और 8 8 64, 8 8 बोलते हैं तो 64। 5 5 आगे 25, 8 8 64। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया 5:8 आंसर। कितना आसान सवाल है देखो। ऐसे एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, भैया हमको तो नहीं आता, माथा पच्ची कुछ टाइम तो करते हैं, फिर इधर कंप्यूटर में देखते हैं कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो समझ से बाहर हो जाती है, दिमाग ही खराब हो जाता है। नहीं आएगा भैया, छोड़ो, कुछ भी नहीं है। 2 सेकंड का सवाल है पूरा, 2 सेकंड लगेगी नहीं अगर आपको आता हो तो। ठीक है, 25 का इसको वर्ग में डाला, 25/64, 8/64 और 5 5 आगे 25, 5:8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार एक दूसरा सवाल भी आपको बता देता हूं। ठीक है, दूसरा भी देखो। यदि 3:x समानुपात 12:20 हो तो उसका मान याद करो। इसका मतलब x का मान याद करो। x का मान याद करो। 3:x समानुपात 12:20 हो तो x का मान याद करो। तो x का मान कैसे याद करेंगे बताओ? x का मान कैसे याद करेंगे? अभी x का मान कैसे निकालेंगे? इधर देखो, मैं बता देता हूं। इसमें कौन सी संख्या जो है छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, वो देखो। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ गुणा करके बटा में जो संख्या बचती है वो बटा में आएगी। कैसे देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20, और सबसे छोटी संख्या 3 बटा कितना? 12 हो गया। तो इसको हल कर दो। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 पांचे 20। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ गुणा कर दो और जो बचती है संख्या उसको बटे में लगा दो। बड़ी संख्या के साथ छोटी के साथ गुणा करके बटे में जो संख्या बाकी है वो बटे में लगा दो, तो x का मान आपका आ जाएगा। ऐसे ही क्या है, 20 गुणा 3 बटे 12, चाहे 3 गुणा 20 कर दो या ये 20 गुणे 3 कर दो, बात एक ही है।
20 × 3 कर दो या 3 × 20 कर दो बटे 12। इसको कटा लिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 5 20। आपका आंसर आ गया 5, यानी x बराबर कितना हो गया 5। आपका आंसर आ गया, x का मान निकल के कितना आया 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो सवाल कराए होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं भी आया है तो भाई साहब एक काम करो, आप कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको आया है सवाल समझ में आ रहे हैं तो भी आप कमेंट किया करो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं है। आप बेफिक्र होके कमेंट में लिखो कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, उस तारीख का सवाल, वो सवाल आप नोट करके या नंबर लिख के मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगा और हो सके तो इससे अच्छा तरीका निकालने का भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारा राम राम सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।